श्री जन सहयोग सेवा समिति आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अपना ध्वजारोहण कर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक संस्थापिका अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे के नेतृत्व में सभी महिलाएं पदाधिकारी इकट्ठा होकर प्रदर्शनी कॉलोनी सीतापुर रोड लखनऊ पार्क पहुंची और वहां पर वृक्षारोपण वहाँ किया गया। एक से बढ़कर एक कई पेड़ वहाँ पर लगाए गए। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर सभी जगह पर यहाँ पर पेड़ किनारे किनारे सभी लगाए गए हैं। और ये चमोली जी दिख रही हैं जो अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाया था, आज बहुत विशाल वृक्ष हो गया है। और ये श्रीमती मीना पांडे जी हैं जो पौधारोपण कर रही हैं और ये पौधा लगा रही हैं, श्रीमद् भागवत पार्क में लगा रही हैं। और उनके सभी पदाधिकारीगण जितने भी हैं वो भी लगा रहे हैं, स्वयं लगा रही हैं। और पदाधिकारी पूरी टीम श्री जन सहयोग सेवा समिति की गई है, जिसमें सुमन शुक्ला, निम्मी सिंह चमोली और लक्ष्मी चमोली, प्रीति शुक्ला, आप देख रहे हैं प्रीति शुक्ला जी ये पौधा रोपण कर रही हैं। और वो समिति की उपाध्यक्ष सुधा पाठक जी और ये लक्ष्मी चमोली देखिए पौधा लगा रही हैं। और आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस तरीके से ये सुधा पाठक जी देखिए बेलपत्र का पौधा लगा रही हैं और सावन के महीने में। और आप देखें ये सभी पदाधिकारी कल्पना शर्मा जी लगा रही हैं और ये मीनू सावणी जी हैं जो पौधारोपण कर रही हैं। ये सृजन सहयोग सेवा समिति की पदाधिकारी हैं। ये सतीश मिश्रा जी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, वो भी पहुँचे और उन्होंने भी पौधारोपण किया। आप देखिए सृजन सहयोग सेवा समिति के जो माली हैं मालिनी ने भी पौधा लगाने का काम किया। और इसके तत्पश्चात सुधा पाठक के आवास पर सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर मीटिंग कर सभी श्री जन सहयोग सेवा समिति के पदाधिकारियों को उपहार देकर श्रीमती मीना पांडे ने सम्मानित किया और टिफ़िन बॉक्स दिया जिसमें कुछ न कुछ उपहार मिला। इसमें सभी पदाधिकारियों को उन्होंने बेहिचक एक एक करके सबको बुला करके टिफ़िन सौंपा और सभी प्रसन्नचित्त पदाधिकारी और महिलाएं नज़र आ रही थीं। श्री जन सहयोग सेवा समिति इसके लिए जानी जाती है और प्रत्येक त्यौहार को और राष्ट्रीय पर्व को तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ श्रीमती मीना पांडे के नेतृत्व में मनाया जाता है। ये सुमन शुक्ला जी हैं जो विजन अकादमी की प्राचार्य हैं, इनको भी सम्मानित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये मीडिया प्रभारी जी हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। मीनू सावड़ी जी को उपहार दिया जा रहा है। और ये यहाँ की सभी लोगों को मतलब जो है कि उपस्थित जितने भी लोग थे प्रीति शुक्ला जी को दिया जा रहा है। आप देखिए RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। आज आप देख रहे हैं श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे के नेतृत्व में सभी पदाधिकारीगण यहाँ स्वतंत्रता दिवस के 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ मौके पर वृक्षारोपण के लिए श्रीमद् भागवत पार्क प्रदर्शनी कॉलोनी सीतापुर लखनऊ पर आए हैं। और यहाँ पेड़ भी सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, धीरे धीरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। और साथ में यहाँ क्षेत्रीय विजन अकादमी की प्रधानाचार्य सुमन शुक्ला जी सहित सभी पदाधिकारी यहाँ पर श्री जन सहयोग सेवा समिति के मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ की संस्थापिका और अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे जी से जानना चाहेंगे कि वो इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश दे रही हैं। सबसे पहले तो नवल भैया आपका आभार और आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही संदेश देते हैं कि सब लोग जाति धर्म और भाषा क्षेत्र को भूलकर, कहते नहीं है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम वतन है हम ये हिंदोस्तां हमारा। तो ये है कि हम लोग को भाषा क्षेत्र और जाति धर्म का ये भेदभाव छोड़ के आपस में ये सोचना चाहिए कि हम भारत के हैं, भारत हमारा है, हम राष्ट्र के हैं, हम राष्ट्र हमारा है। हमें जो भी विकास करना है राष्ट्र के लिए करना है, किसी दूसरे के हित में नहीं। मतलब हित तो सबका होगा ही, लेकिन जाति वर्ग ये सब भूलकर हमको केवल ये देखना है कि ये इतना बड़ा राष्ट्र हमारा है, हमको इसका विकास करना है, इससे भ्रष्टाचार हटाना है, इसको आगे बढ़ाना है, प्रगति की ओर ले जाना है। कि किस बात हम इसको प्रगति की ओर ले जाएं, विकास की ओर ले जाएं, ये हमें देखना है। आज आप वृक्षारोपण का कार्यक्रम आपने मतलब जो इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ मौके पर सोचा, क्या किस उद्देश्य से सोचा? ये
मोदी जी ने अपने तीसरे चरण काल में 111वें एपिसोड में, मन की बात के एपिसोड में ये कहा था कि ऐलान किया था कि एक पेड़ माँ के नाम। देखिए, माँ का संबंध बच्चे से बहुत ही लगाव का होता है, बहुत ही मतलब वात्सल्य का होता है, स्नेह का होता है। जो पीड़ा गर्भ से लेकर माता उसके जन्म तक और उसके पालन में, उसके शिक्षा देने में, उसको बड़ा करने में, बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए उसके लिए छोटा ही रहता है। उसको पालन करने में जो अपना पीड़ा और कष्ट और समय देती है, उससे कभी भी उऋण नहीं हुआ जा सकता है। इसीलिए उनकी स्मृति में या उनके सम्मान में, अगर माँ है तो उनके सम्मान में हम वृक्ष लगाते हैं, क्योंकि वृक्ष का एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। ये जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ हवा मिलती है, जन संरक्षण होता है, वन्य संपदा मिलती है। तो इसलिए पौधों का रोपण बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। हम लोगों ने पार्क चुना हुआ है, जिससे कि ऐसा नहीं है कि हमने लगा के पौधा छोड़ दिया। यहाँ पे माली लगातार आते हैं, रोज आते हैं। ये माली हमारे पौधों की देखभाल करेंगे, जिससे हमारा बढ़ता हुआ पौधा हम देख सकें और हम लोग भी आकर बारी बारी से आकर अपने पौधों को देख सकेंगे कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे पल रहे हैं। एक जैसे बच्चा को माँ पालती है, वैसे हम लोग पौधों को पालेंगे। मतलब ये श्री जन सहयोग सेवा समिति के मूल उद्देश्य क्या है? आप किस किस पर काम करती हैं? मूल उद्देश्य हमारा स्वच्छता है, नगर निगम है, जल निगम है, अ, बिजली विभाग है, विद्युत विभाग है हमारा, मृत जानवर हैं उठवाते हैं हम लोग। और भी कोई भी, जैसे स्त्री की घरेलू हिंसा है, या हम लोगों का कोई उद्योग है, महिलाओं को उत्थान करने के लिए कोई उद्योग लगाते हैं, या उनको समझाते हैं किस तरीके से उनको अपना अर्थोपार्जन हो सकेगा। और भी हमारा यह है कि क्षेत्रीय में कभी पागल कुत्ते आ गए तो उनको भी नगर निगम से पकड़वाया। मतलब कोई भी सामाजिक समस्या हो, उसको हम लोग देखते हैं उसको देखती हैं। निःशुल्क। हम सुमन शुक्ला जी से जानेंगे, जो विजय अकादमी की प्राचार्य भी हैं और भी नागेश्वरी मेमोरियल इंटर कॉलेज की प्राचार्य हैं, कई पदों पर हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी नेता हैं। बताइए, क्या इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर संदेश दे रही हैं? सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और सभी देशवासियों को देती हूं, तथा मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूं आदरणीय मीना दीदी का, जो अध्यक्ष है जन सहयोग सेवा समिति की, तथा यहाँ के सभी पदाधिकारीगण का, कि वो समय समय पर जनता को उत्सुक करने के लिए उनको नए नए एक से एक कार्यक्रम वो करती रहती हैं। और मोदी जी का जो अभियान है करुणा और ममत्व से परिपूर्ण नारी के लिए, जो कार्य वो कर रहे हैं, उसके लिए एक पेड़ माँ के नाम का संदेश देने का जो कार्य जन सहयोग समिति द्वारा आज किया जा रहा है, उसके लिए मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ। आज दीदी ने इस प्रकार का यह कार्यक्रम रखा हुआ है कि हम सभी लोग यहाँ पर लोगों को यहाँ पे हम जागरूक कर सकें कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक होते हैं। इन पेड़ों से ही हमारा जीवन है और जनजीवन चलाने के लिए इनकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। अनेक पौधे यहाँ पर, जो हमारे रामानुजम एकेडमी की प्रधानाचार्य हैं श्रीमती सुधा पाठक जी के द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है, और ये भी हमारी बड़ी बहन के समान है और दीदी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। और ये हमारी बड़ी बहन है और इनके द्वारा आज ये वृक्ष यहाँ पर लाए गए हैं, हम लोग को सारा दिया जा रहा है और हम लोग वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। अब सुधा पाठक जी से जानेंगे, आज वृक्षारोपण आप स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ मौके पर श्री जन सहयोग सेवा समिति के माध्यम से करवा रही हैं, तो क्या संदेश दे रही हैं? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, आपको, जितने हमारे संस्था के लोग हैं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1947 से पहले हम लोग स्वतंत्र नहीं थे। तो एक हम लोग के साथ क्या था कि भाई हम लोग दूसरों के गुलाम थे, और गुलामी तो कहते हैं, भगत सिंह ने कहा है कि जो गुलाम होता है वो मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो हमारे क्रांतिकारियों ने और देशभक्तों ने बहुत मतलब कई ऐसे कार्य किए, जैसे भगत सिंह को हम सबसे श्रेष्ठ, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई के हम फॉलोवर कहे जाएंगे।
तो हम उनको भाई बहुत मानते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश के लड़के भगत सिंह बने, हमारे देश की लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई बने। और एक जैसे मोदी जी ने वो कैंपेन चलाई है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो कहते हैं ना, एक पेड़ अगर आप लगाएंगे तो आपको आजीवन कितने सालों तक हमको जो ऑक्सीजन देगा, पर्यावरण शुद्ध रखेगा। लेकिन कहते हैं 100 कुपुत्र की अपेक्षा अगर एक पेड़ हम लगाते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ऑक्सीजन देगा, हमको जो है पर्यावरण हमारा शुद्ध रहेगा। उसके अलावा क्या होगा कि हमको जो है चारों तरफ हरियाली मिलेगी, हरियाली मिलेगी तो क्या होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। इसी के साथ सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार भैया आपको भी, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और हम सब श्रीजन कल्याण समिति के लोग इकट्ठा हुए हैं वृक्षारोपण के लिए, और आगे भी हम लोग ऐसे ही सामाजिक कार्य को बढ़ावा देंगे सभी को, और एकजुट होकर करेंगे। एकजुट होकर करेंगी, बताइए। आप सब टीचर हैं। अच्छा, चमोली जी बताएंगी, जो है लक्ष्मी चमोली जी, देखिए उत्तराखंड से हैं लेकिन यहाँ पर भी अपनी धाक जमाए हुए हैं। जिस तरीके से शासन प्रशासन में लोग उत्तराखंड के जमाए हैं। जी, योगी जी के जिले हम योगी जी के जिले से ही हैं। आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक ये आप सबको बताना चाहूँगी कि एक संयोग ही होगा कि जो मोदी जी की योजना थी एक पेड़ माँ के नाम, तो वो मैंने जो है, जब मेरी माँ अभी 7-8 साल पहले मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ था, तब मैंने एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाया था इसी पार्क में और इसी पार्क में यहाँ पर ये लगाया, ये नीम का अच्छा, ये बहुत बड़ा नीम का पेड़ हो गया है। ये आपकी माँ के नाम है। ये मैंने अपनी माँ के नाम ये पौधा लगाया था। और एक संयोग की ही बात है कि मोदी जी ने भी यही योजना की है, और आज मैं फिर एक वृक्षारोपण कर रही हूँ। हम अपने त्रिपाठी जी बच्चों को शिक्षा देते हैं कि किसी की डेथ एनिवर्सरी हो, किसी की मतलब जन्म तिथि हो, उसमें एक पेड़ अवश्य लगाएं। अब देखिए हमारा हर श्रृंगार वाला पेड़ लगा हुआ है। हाँ। हर श्रृंगार लगाया था, वो पेड़ इतना बड़ा हो गया है। तो हम लोग जो है यही सोचते हैं कि भाई जो है एक पेड़ जो है माँ के नाम लगाएंगे। लेकिन क्या है, आपको क्यों छोड़ दे दी? आप देख रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ पिता के नाम, और सभी जन सहयोग के पदाधिकारी एक एक पेड़ सब अपने अपने हाथों में लिए हुए हैं। और ये सभी जो है आज ये वृक्षारोपण करेंगे। और यहाँ पर तो एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ पिता के नाम। अगली बार पिता के नाम याद दिलाते रहिए। ये पेड़ ये बता रहे हैं, सब लोग याद दिलाएंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ किया था, और वर्षों तक ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट जरूर देखें। श्री जन सहयोग सेवा समिति के आप कोषाध्यक्ष हैं, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे? आज वृक्षारोपण हो रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और हमारी समिति की जो वो हैं अध्यक्ष जी, उनके नेतृत्व में सब हम लोग आए हैं, और उनके नेतृत्व में ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। वो समय समय पर इस तरह के आयोजन किया करती हैं। क्या नाम है अध्यक्ष जी का? मीना पांडे जी। अच्छा। समय समय पर इस तरह के आयोजन करती हैं, हाँ, जिसमें हम लोगों की सहभागिता रहती है, और हम लोग आते हैं, उनका सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए।